गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। मेरे गुरुदेव और जो समस्त वैष्णवगण हैं उनके द्वारा सुने गए और उनके द्वारा बताए गए केवल प्रसादी उच्छिष्ट को ही मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। कल गुरु पूर्णिमा है और इसे व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ कल ही श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है और कल से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो शयन एकादशी जो भी गई उससे भी कई लोग शुरू करते हैं, चातुर्मास का पालन शुरू करते हैं, लेकिन अभी जो कल गुरु पूर्णिमा जो शुरू होगी उससे अधिक लोग चातुर्मास का पालन प्रारंभ करते हैं। मैं वैष्णव के चरण कमलों पर ये निवेदन अर्पण करती हूँ कि मैं सही ढंग से हरि गुरु वैष्णव की महिमा का उच्चारण कर पाऊँ, उनके विषय में कुछ थोड़ा बहुत भी जो है बोल पाऊँ। वैसे तो गुरुदेव का जो विषय है वो बहुत विवरण विषय जो है बहुत बड़ा है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने आज तक सुना है वैष्णव से या गुरुदेव के मुखारबिंद से, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगी। श्री भगवान को शास्त्रों में कहा जाता है कि वो दीन बंधु हैं। दीन तो हम हैं, लेकिन दीन माने तब भगवान हमारे बंधु बने तो अलग बात है। भगवान को भक्त वत्सल के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों के वत्सल। भक्त हम हैं नहीं, इसलिए वत्सलता हमारे ऊपर होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता, लेकिन जाने कौन से पूरे जन्म की सुकृतियाँ हैं या यूँ कहें कि वैष्णव की छाया जो है उनके जो मुखारबिंद से निकली कुछ थोड़ा बहुत भी जो कुछ कभी कुछ उनकी कृपा हम पर पड़ी, जिसकी वजह से ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। शास्त्र में कहा जाता है कि वास्तविक अमृत कहाँ पाया जाता है, ये शास्त्र में एक प्रश्न पूछा गया है। तो एक श्लोक है कि अवधो विधो वधु मुखे फड़ी नाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वयम विबुधा वदंती। यानी कि अवधो यानी कि जो महासागर है, जो समुद्र है, उसमें जो है वास्तविक अमृत पाया जाता है। ऐसे कुछ जो विबुध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि महासागर में पाया जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय महासागर से अमृत का कलश लेकर निकले थे धन्वंतरी जी। उसके बाद विधो यानी चंद्रमा में पाया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो वनस्पतियां हैं उनमें जान आ जाती है, तो विधो उसमें पाया जाता है। कुछ ऐसे ज्ञानी जन भी हैं जो कहते हैं कि वधु मुखे यानी कोई स्त्री है, उसके सुंदर मुख में ही अमृत छुपा हुआ है। कुछ ऐसे कहते हैं कि फड़ी नाम निवासी यानी कि जो सर्प लोक है वहाँ अमृत पाया जाता है, क्योंकि जब भीमसेन जी को वहाँ पर जब जल में डाला गया था विष देके, तो उस समय जो वहाँ पर सांप थे जो सर्प लोक में गए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी सारे अमृत के कलशे भीम जी को दिए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर बल आ गया था। कुछ ऐसे भी कवि हैं जो ये कहते हैं कि स्वर्ग में पाया जाता है अमृत, तो इन जगहों पर अमृत पाया जाता है, ऐसे कवि लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो समुद्र है, अगर समुद्र में वास्तविक अमृत पाया जाता तो उसका जल खारा नहीं होता। शारम शयम पति मृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसती भगवत जनाना। यानी कि अगर समुद्र में अगर अमृत होता तो उसमें खारापन नहीं होता,
तो इसका मतलब समुद्र में वास्तविक अमृत नहीं पाया जाता। ये तो चंद्रमा में अगर वास्तविक अमृत पाया जाता तो कभी उसका क्षय नहीं होता, पूर्णिमा से अमावस नहीं आ पाता, बल्कि हमेशा वर्धन ही होता, पूर्णिमा ही रहता हमेशा। अगर कहा जाए कि वधु के मुख में अमृत छुपा हुआ है तो कभी पति की कभी मृत्यु नहीं होती, जो उसे हमेशा निहारते रहते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। अगर कहा जाए कि फणी नाम निवास से जो सर्पलोक है वहाँ अमृत पाया जाए, तो जो सांप है उनके भी हमेशा कंठ में विष भरा रहता है, किसी को काट ले तो मर जाए। अगर ये कहा जाए कि स्वर्ग में अमृत पाया जाता है, असली अमृत स्वर्ग में पाया जाता है, तो वहाँ से भी पतन हो जाता है। जब क्षीण हो जाते हैं पुण्य कर्म, तो वहाँ से भी पतन हो जाता है। तो वास्तविक अमृत कहाँ पाया जाता है, तो इसे बताया गया कि कंठे सुधा वसति वयम भगवते जनानाम, यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कंठे सुधा वसति, उनके कंठ में सुधा यानी अमृत वसती है, वास करती है उनके कंठ में। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जिनके कंठ में हमेशा अमृत वास करती है, उन्हीं के कंठ से निकली हुई जो हरि कथा है उसको हमने अपने कानों के द्वारा सुनकर हम भी अमरता को प्राप्त हो सकते हैं। ये अमरता ऐसी है जो कि इस संसार से जुड़ी नहीं है, यानी कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव के मुखारबिंद से यदि हम हरि कथा को सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं, उसका आचरण भी करते हैं, आचरण करके हम जो है भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, गुरुदेव के चरण कमल में निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मेरे अंदर ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हम सुबह सुबह मंगला आरती में भी गाते हैं, गुरुअष्टकम गाते हैं कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम संसार दावा नल लेड लोका। जो बादल होते हैं वो जैसे कि जंगल की आग को बुझा देते हैं जब वर्षा होती है, तो जो बादल हैं ये हमारे गुरुदेव हैं, और जो वर्षा जो बरसती है बादलों में से, ये हमारे गुरुदेव के कंठ से निकली हुई वाणी है। और जो ये जंगल में जो आग लग जाती है ना, ये संसार के दावा नल है जो हमारे जीवन में लगी हुई है, हमारे मन में लगी हुई है। हम अपने गुरुदेव की वाणी को यदि सुनते हैं, उसका आचरण करते हैं साथ ही साथ, तो हमारे हृदय की जो ज्वाला है वो शांत हो जाती है। जैसे गोपियाँ भी कहती है ना कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि जो ये तप्त जीवन है, आपकी कथाएं सुनते सुनते जो ये तप रहा जो हमारा जीवन है, ये इसको अमृत प्राप्त होता है, यानी शांति प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से हमारे गुरुदेव, मैं उनके बारे में सच में तो बता नहीं पाऊँगी, तो जितना मुझे आता था, जितना मुझे पता था, इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।